तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 की। इस तरीके का एक क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.3 में। तो जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं तो पहले वो पुराना वाला वीडियो देखें, पहले पुराना वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आए। अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम है। आपको दो जीरोस गिवन है 2 + -√3 और आपको रिमेनिंग जीरोस निकालने हैं, है ना। तो आपके पास क्या है, पहले हम मान लेते हैं वी हैव fx, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम fx मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 - 6x का क्यूब -26x का स्क्वायर प्लस 138 - 35। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या गिवन है, आपके पास पता है आपको 2 + -√3 आपके पास जीरोस दिए हुए हैं। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा तो मैं क्लियर कर देता हूं कि ये 2 + -√3 है क्या। 2 + -√3 का मतलब है कि एक बार आप इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार आप इसको माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है। +- √3 का मतलब होता है कि एक बार आप इसको प्लस में लिख सकते हैं, एक बार आप इसको माइनस में लिख सकते हैं। तो सिंस 2 + √3 and 2 - √3 are the given zeros। क्लियर है। आपके पास ये दो जीरोस ऑलरेडी गिवन हुए। अब आपको पता है कि जीरोस क्या होते हैं, जो x के बराबर में जो वैल्यू आती है ना, जो x के बराबर में जो वैल्यू आती है वो आपके जीरोस होते हैं। मतलब ये दोनों की दोनों ही आपके कहां होंगे, x के इस तरफ होंगे, x के इस तरफ होंगे। अब आपको इन दोनों वैल्यूज को x के इस तरफ लेके आना है, मतलब यहां से आपको इस वैल्यू को इस तरफ लेके आना है। किस तरीके से लेके आते हैं, x पहले से लिखा हुआ है, देखो आपकी जगह जब मानो 2 + √3 यहां लिखा है, जब ये इस तरफ आएगा तो 2 प्लस का है किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये √3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से जब आप 2 - √3 देखेंगे तो जब ये इस तरफ आएगा तो 2 जो प्लस का है इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। क्लियर है। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म, तो कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब x का मल्टीप्लाई, अब ये इसको आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे, पहले x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा आपका x², फिर आप x का मल्टीप्लाई -2x से -2 से करेंगे तो कितना आएगा, -2, फिर आप x का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका √3x। मैं आपको बहुत इजी वे से बता रहा हूं। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इन तीनों से पूरा हो गया। अब इसका करेंगे तो -2 का इससे करेंगे तो -2x हो जाएगा। फिर -2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, प्लस का क्यों, क्योंकि 2 2 जब 4 होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -2 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो -2√3। क्लियर है। अब रह गया आपका -√3, तो -√3 का मल्टीप्लाई x से होगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका √3 का x। फिर आपका -√3 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2√3। उसके बाद आपका -√3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो √3 3 होगा, क्योंकि √x × √x x होता है। क्लियर। तो और प्लस माइनस माइनस, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब देखिए जैसे यहां पर आपका लिखा हुआ है -√3x और यहां लिखा हुआ है आपका +√3x, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये -2√3 है और ये +√3 है, ये -2√3 है और ये +2√3 कैंसिल हो गया अपने आप में। अब क्या बच रहा है जरा ध्यान देंगे, आपके पास यहाँ पे x² बच रहा है, ठीक है, माइनस का 2x बच रहा है और ये 4 है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 4x बचेगा। एक देखिए माइनस का 2x ये है, एक माइनस का 2x ये है, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे माइनस का 4x बचेगा। ठीक है। अब कुछ रह गया, कुछ यहाँ आपसे 4 और 3 रह गया, तो 4 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो ये बचेगा आपका प्लस का 1। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब आपको पता है कि x² - 4x + 1 आया, ये जीरो से तो निकल के आया है, मतलब ये जो वैल्यू होगी ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होंगे। क्लियर है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप x² - 4x + 1 का डिवाइड कर देंगे, किससे, x की पावर 4 - 6x का क्यूब -26x का स्क्वायर प्लस 138x - का
35। क्लियर है? समझ में आया आपको? देखिए डिवाइड करना सबको आ ही गया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब भी डिवाइड करते हैं तो पहला ये वाला टर्म देखते हैं और इसका ये वाला टर्म, इसका फर्स्ट टर्म देखते हैं। तो x, अब मुझे x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x की पावर 4 मिल जाए, तो मैं x स्क्वायर में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x की पावर 4 मिल जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली जो आगे लिखे होते हैं सबका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है। देखिए -4x का मल्टीप्लाई अगर x स्क्वायर से होगा तो ये कितना आएगा, -4x का क्यूब। क्लियर है? अब इस +1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, x का स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट स्टेप होता है आप इसके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का है तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। देखिए कैंसिल आउट हो गए। अब ये माइनस का 6x क्यूब है और ये प्लस का 2x क्यूब है, क्या बचेगा, ये माइनस का 4x क्यूब है तो बचेगा आपका माइनस का 2x क्यूब। 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब ये 4 माइनस का नहीं है, प्लस का हो चुका है, बड़ा वाला माइनस का, इसलिए माइनस का निशान आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा -27x का स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35। अगेन फिर इसको और इसको देखेंगे तो अब मैं x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे -2x का क्यूब मिल जाए, तो अब मैं -2x का मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि -2 बन जाए -2, एक एक्स स्क्वायर पहले से था और ये x मिलकर क्या हो गया, x का क्यूब हो गया। अब -4x का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 तो 8x का स्क्वायर, फिर 1 का मल्टीप्लाई -2x से होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। फिर से साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का तो प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया आपस में। अब 27 माइनस का है और 8 भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 35x का स्क्वायर, है ना। ये पहले माइनस का था, प्लस का हो गया तो अब ये हो जाएगा 140 का x और ये हो जाएगा माइनस का 35। इजी। अब मैं फिर से इसको और इसको देखेंगे तो अब मैं x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, मैं x स्क्वायर में -35 का मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि x स्क्वायर तो पहले से लिखा ही हुआ है। तो जब मैं x स्क्वायर में -35 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -35x का स्क्वायर। अब माइनस माइनस होता है मेरा प्लस, तो प्लस कर दिया मैंने, 4 5 20, हासिलाई 2, 4 3 12, ये कितना हो गया 14, मुझे कितना मिल गया यहाँ पे 140। अब 1 का मल्टीप्लाई -35 से हो जाएगा तो ये -35 हो गया। अब आप साइन चेंज करके ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और फिर ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। क्लियर है कितना? चलिए अब क्या करेंगे नाउ, अब आपको पता है अब हम क्या करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम याद है आपको, क्या अपनी डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती थी कि डिविडेंड लिखते थे पहले आप, डिविडेंड होने के बाद में डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको याद होगा इजी, है ना। जिन बच्चों को नहीं याद है तो वो यहां से याद कर लेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम होती है। तो अब डिविडेंड क्या होता है, इस वाले पार्ट को आप डिविडेंड बोलते हैं, है ना, इस वाले पार्ट को आप डिविडेंड बोलते हैं। ये आपका कोएफिशिएंट होता है, ये आपका डिवाइजर होता है और ये आपका रिमाइंडर होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए। डिविडेंड का है, मैं डिविडेंड आपका ये है तो x का 4 -6x का क्यूब -26x का स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35 इक्वल टू में डिवाइजर क्या है आपका, ये 35 है ना, ये इसको ही हटा देता हूं ना। तो डिवाइजर आपका है x स्क्वायर -4x प्लस का 1 और क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर -2x माइनस का 35 और रिमाइंडर कितना है आपका 0। क्लियर है? उसके बाद अब ये वैल्यू इसके बराबर है आपकी, है ना, ये वाला इस पूरे के होल के बराबर है।
और ये आपका था क्या, ये आपका था fx। जब भी आपको जीरोस फाइंड करने होते हैं तो आप क्या करते हैं, fx को 0 के बराबर मान लेते हैं। तो fx क्या है, ये है, तो इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। तो जब आप fx को 0 के बराबर मानेंगे तो मतलब ये पूरा वाला पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 प्लस 0 है, तो इसका कुछ मतलब बचा नहीं है, इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये आपका कहां था, ये तो आपका यहां था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये तो आपका ऑलरेडी सोल्व है। ये कहां से आया था आपका, यहां से आया था, है ना। तो ये तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ले सकते हो, लिख दीजिए कि x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3, ये तो आपका डायरेक्ट यहां से आया ही हुआ था। तो आपको सॉल्व क्या करना है, इसको सॉल्व करना रहता है। अब आप इसमें कौन सा मेथड लगा देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड इसमें आप लगा देंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे, देखें एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, फिर आप फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर देते, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। फिर प्लस या माइनस इसके फैक्टर करेंगे आप, 35 के फैक्टर करने पे प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए। तो 7 में से 5 माइनस करूंगा, 7 5 35 होता है, तो मिडिल टर्म बचेगा 2, तो 7x प्लस 5x और माइनस का 35। मैंने यहाँ पे माइनस 7 क्यों लिया, क्योंकि मेरे को माइनस का 2x चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर माइनस का होना चाहिए, है ना। अब देखिए कि अब मैं इसको एक पेयर मानता था, तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 7 हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद आप 5 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये भी x माइनस 7 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 प्लस √3। अब आप इन दोनों कॉमन ले ली तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 7 और ये आ जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल टू में 0। क्लियर है, तो आपका ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो आप एक एक करके सबको, जब अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, 2, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो वापस ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3। आपके पास तो वैल्यू पहले ही बताते हैं, 2 प्लस √3 है। ये हो जाएगा 2 माइनस √3, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये तो आपके पहले से निकले हुए थे, आपको न्यू निकालने थे, जो रिमेनिंग रह गए हैं वो निकालने थे। तो ये दोनों रिमेनिंग वाले हैं, तो जब ये उस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा, 7, और ये प्लस का 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो हेंस रिमेनिंग जीरोस आर 7 एंड माइनस 5, एंड टोटल जीरोस क्या हो गए, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, 7, माइनस 5। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा लेंथी है पर मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। क्लियर।